न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। न्यूज इंडिया का चुनावी रथ आज पहुंचा है मेरठ। जी हां, वही मेरठ जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी ये वो जगह है जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं, ये औगरनाथ मंदिर है जहां से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। मेरठ में आने वाला हर बड़ा नेता सबसे पहले इसी औगरनाथ मंदिर आता है, यानी हर किसी के लिए औगरनाथ मंदिर का एक अलग महत्व है। जब बात करते हैं यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला इस बार बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल और साथ ही सपा से प्रत्याशी के बीच देखने को मिल रहा है। मेरठ के लिए अगर हम बात कर ले तो बीजेपी का गढ़ पिछले 3 लोकसभा चुनाव से माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी रहे थे राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने हर बार जीत दिलाई। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पिछली बार उनके प्रतिद्वंदी से जो जीत का मार्जिन था वो महज 4500 के आसपास था। इसीलिए उनका टिकट काटकर इस बार टिकट दिया गया है अरुण गोविल को, जो कि प्रख्यात हैं राम के नाम से, जिन्होंने राम का किरदार निभाया है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर मेरठ की जनता के मन में क्या है। क्या वो राम को आशीर्वाद देंगे या फिर चॉइस कोई और हो सकती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से। तो चलिए मेरठ की जनता से जानते हैं कि आखिर मेरठ की जनता के मन में क्या है, आखिर इस बार किसे आशीर्वाद देने वाली है मेरठ की जनता। तो यहाँ पर अभी हम औगरनाथ मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका रुझान किस ओर है और वो इस बार किसे वोट देने वाले हैं। भैया, चुनाव आ गए हैं, इस बार किसे वोट देने वाले हैं? तो मोदी को देंगे जी। अच्छा, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं राम के नाम से उन्हें जाना जाता है, अरुण गोविल जी, तो राम को जिताएंगे? हम तो राम को जितवाएंगे। राम को। बाबा, आप किसे इस बार देंगे? राम को जिमाऊंगे बस बेटा। राम जी। आँख बनी भाई है मेरी। अच्छा। भैया ये बताइए, चुनाव आ गया, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे तो भगवान है मोदी। मोदी के अलावा कोई फूल खिलते हैं दिल लुभाने के लिए, हम मोदी को प्यार करते हैं अपने दिल में बसाने के लिए। मोदी के अलावा कोई नहीं, नहीं तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। अच्छा। बेटा ये याद रखना, जिसको भी दें वोट धर के दो मोदी को। पिछली बार बेटा 50 डंडे खा के मैंने 10 वोटें दी हैं। कोई हाँ बेटा, ये मेरी बेटी है, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, सबको आप लोग सबको मोदी। ये रामचंद्र जी आए हैं, भगवान ने आपको दूध दिया है। हर बेटा 30 साल हो गए, 5 बजे इस मंदिर में आता हूँ, 5 बजे सुबह बेटा। हम लोग सब ने प्रण दे दिए सबको, मोदी के अलावा किसको मत लाना। यदि मोदी नहीं आएगा तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बेटा। तो आप हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देंगे, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वोट देंगे? हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बिल्कुल हिंदू के मुद्दे पर वोट देंगे। और बंदा अच्छा है बेटा, राम भी अंदर जी। हमारे सबसे बढ़िया जो आज यहाँ पर सबसे बेस्ट है वो मेयर साहब हैं, हरिकांत आलूवालिया जी। बेटा उन्होंने सारी सड़कें बिल्कुल हीरा बंदा दिया हमारे को। मतलब कि मोदी योगी के बाद जो है वो हरिकांत आलूवालिया। बेटा उन्होंने इतनी सड़कें, सारा पूरा मेरठ ऐसा बना दिए स्वर्ग। यानी आप काम से खुश हैं और बीजेपी को वोट देंगे? काम से हरिकांत जी के, मेयर साहब के काम से खुश है। और बीजेपी के बेटा, हमने फादर तो मेरे मर गए, उन्होंने कसम खाई हुई थी कि देने बीजेपी बेटा। ये नहीं बीजेपी है, मेन है बेटा हिंदू तत्व। और बड़े बाबा का जिसके पर आशीर्वाद होगा और तुम बच्चों का जिसका आशीर्वाद जीतेगा, 400 पार होगा। तो 400 पार का लक्ष्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भैया किसे वोट देने वाले हैं चुनाव में? हम तो मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी। अच्छा, सपा के भी कैंडिडेट हैं, बसपा ने भी कैंडिडेट उतारे हैं, किसे? मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। चलिए आगे अभी यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये औगरनाथ का मंदिर है, यहाँ तो हर कोई शीश नवाता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं, भैया इस बार किसे वोट देने वाले हैं? नहीं, वोट अभी इस बारे में नहीं बता सकते हम। अच्छा, मतलब कोई ऐसी पार्टी आपको लगता है जिसका काम अच्छा है या फिर जिसे सपोर्ट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से बीजेपी वैसे सही है, ऑप्शन सही है। ऑप्शन के तौर पे सही है? हाँ सही है, क्योंकि 10 साल से जो काम है इनके सही हैं उस हिसाब से। जैसे और जैसे कांग्रेस रही है इतने सालों तक, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया जिस हिसाब से देश तरक्की करनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये कांग्रेस है, सपा है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी विपक्ष को खत्म कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे हैं, आपको लगता है? जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई वो नहीं है। यानी जनता पर इस बात का कोई असर नहीं? जनता की नजर में वो नेता ही गलत हैं जो जेल जा रहे हैं? एक थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा करा है, इन्होंने जो केजरीवाल को अंदर करा है वो थोड़ा सा गलत करा है,
क्यों? देखो, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, ठीक है। अब इन्होंने अपने हिसाब से सही करा भाई, आदमी चाहता है कि आगे बढ़ने के लिए, ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये गलत करा इन्होंने। वैसे ऑप्शन बहुत बढ़िया है, बीजेपी, मोदी। चलिए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाएं घर चलाती हैं। इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की। अच्छा, महिलाओं से क्योंकि इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि घर तो महिलाएं चलाती हैं, तो विपक्ष कहता है कि इतनी महंगाई बढ़ा दी है, महिलाएं परेशान हो गई। तो क्या महिलाएं परेशान हैं वाकई? हाँ, महंगाई से तो परेशान है। महंगाई से परेशान है, पर वोट मोदी को देंगी। अब क्या करें, यही मोदी मोदी सुनते रहते हैं बस। अच्छा, बस सुनते हैं इसलिए वोट देना है। मोदी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या काम किया? क्या देखो, लोगों को मकान बनाए, सिलेंडर पे सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत काम करा है। उसका आयुष्मान कार्ड बनवाए, मोदी ने बहुत काम अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं, मोदी को वोट देंगे हम तो। अच्छा, मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार तो करवा देंगे, 400 पार। अब ये तो पता नहीं, वक्त आएगा तो बताएगा। आप क्या कहती हैं, 400 पार करवा देंगे इस बार? प्लस ही होंगे 400 से। अच्छा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कह रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें, मतलब विपक्ष के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। लग रहा है हो पाएगा मोदी जी के नेतृत्व हो में? जाएगा, 100% हो जाएगा। 100%। अच्छा, आप क्योंकि बता भी रही थी क्या क्या काम हुआ है, आप कुछ और हमें बताना चाहें, क्योंकि विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगा रहा है, क्या क्या काम किया है मोदी ने? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो, राम मंदिर का जो फैसला आया था वो बहुत अच्छा था हमारे देश के लिए। और भी जो है, जैसे अदर कंट्री के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं इस फैसले से। और जैसे कि उन्होंने जो है धारा 100 वो हटवाई थी वहाँ से 377 कश्मीर से, तो वो भी बहुत अच्छा काम किया था। और जो है आयुष्मान कार्ड, जैसे कोई गरीब है उसकी जैसे नई मदद हो पाती तो वो इस तरीके से मदद की गई है, तो वो बहुत अच्छा है। तो मोदी को हम सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं देश के लिए। गरीबों के लिए मकान बना के दिया, आयुष्मान भारत की योजना करी, और जो है सब्सिडी की सबसे अच्छी योजना करी कि अगर हम ज़्यादा का सिलेंडर खरीदते तो हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है वो। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। अच्छा माता जी, आप बताएं, ये जो मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो गारंटी की भी गारंटी है, आपको लगता है वाकई ये सब किया है मोदी ने? बिल्कुल किया है भाई, बिल्कुल किया है। बहुत, उनका नाम ही काफी है। अच्छा, नाम काफी नाम ही उनका बहुत काफी है। मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार बीजेपी को? बिल्कुल 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 आशीर्वाद। अच्छा, और यहाँ पर देखिए, मोदी के नाम पर वोट तो ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो राम हैं, उन्होंने राम का किरदार निभाया था, तो कैसा लगता है कि राम के तौर पर ही अपनाएंगी या सांसद के तौर पे अपनाएंगी? सांसद के तौर पे भी और राम के तौर पर भी। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि अब भी हम देखते हैं कि जब वो जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, आज भी लोग उन्हें राम के नाम पर ही जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्रद्धा यहाँ हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के दिलों में बहुत श्रद्धा है। बस गया बस गया बस गया, जो बस गया। अच्छा, राम और लक्ष्मण कौन है? वो लक्ष्मण तो वो है ना, योगी जी, राम जी हैं। अच्छा, राम जी कौन, मोदी जी की अरुण गोविल जी? नहीं नहीं, अरुण गोविल क्यों, राम ये हैं, मोदी हैं। अच्छा, मोदी और योगी राम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण है ये तो। अच्छा, आप किसे वोट देने वाले हैं? मैं मोदी जी को वोट दूंगा, लेकिन जो मोदी जी से नीचे है, काफ़ी नीचे है, वो कुछ गड़बड़ भी करते हैं। अच्छा, क्या? मैं खुद 8 साल ड्यूटी करी है मैंने 12 पे, उन्होंने मुझे ऐसे मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। जो नीचे के लोग हैं, जैसे चेयरमैन होते हैं या उससे नीचे होते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। बाकी मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनको ही वोट दूंगा। अच्छा, चलिए भैया, एक छोटा सा सवाल, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? देखो, वोट तो अभी मोदी जी को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है देश के लिए, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने। लगता है राम मंदिर का मुद्दा प्रभावित करेगा चुनाव को? जी बिल्कुल करेगा, वो आस्था है एक दुनिया की और पूरे विश्व की, और उनकी वजह से पूरा ये बहुत दिन से 500 साल से चलता आ रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस भारत अब सनातन देव अपने धर्म के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये, तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। तो देखिए, बड़ा फैक्टर है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने विकास के लिए। अब हमारे देश का नाम रोशन किया है विश्व में पहले इतना कोई जानता नहीं था। मैं बेसिकली आर्मी से रिटायर हूँ, आर्मी में भी बहुत अच्छा उन्होंने नए जैसे इक्विपमेंट हो गया, जो 70-80 साल से कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, वो भी बेसिकली चेंज हो रहा है। वन रैंक वन पेंशन का लगता है कि फायदा मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहे कुछ नहीं किया उसके लिए मोदी जी ने। मैडम, उसका फायदा कुछ हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अभी त्रुटि है हमारी, यही मोदी फायदे की
शुरुआत हो गई है? शुरुआत तो हुई है लेकिन वो सभी को नहीं हो पाई है। हम यही हमारी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि उसका सभी को फ़ायदा मिले, तभी वो पूर्ण रूप से सही होगा। ऐसे मतलब वो शुरू हुआ है लेकिन कंप्लीट वो नहीं हो पाया अभी, यही है बस। बाकी तो सब काम अच्छा किया उन्होंने। बाकी वोट मोदी को देंगे? मोदी को देंगे हम तो। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दुकानें भी हैं और उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार किसे वोट देने वाले हैं। बाबा किसे वोट दे रहे हैं, किसे आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार? हम तो अखिलेश को जाएंगे। अखिलेश यादव? अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर जितना भी काम करा सब काम उसने करा। बीजेपी ने तो यहाँ आकर तो किसान की हालत जो क्या हालत है इस टाइम 200-300 रुपये मजदूरी कर रहे, लेकिन उनका टाइम नहीं कट रहा। बनियों की सरकार है और बनिए ही इसमें कामयाब है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी वोट मांगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने किसानों के लिए काम किया है और इसलिए अखिलेश यादव को भी वोट दिए जाने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर वो इस बार किसे वोट देने वाले। भैया इस बार किसे जिता रहे हैं? आप जैसा कहते हैं वैसे जिताएंगे। नहीं, आप किसे वोट देंगे? बीजेपी है, सपा है, बसपा है? बीजेपी को। बीजेपी को? अच्छा, बीजेपी को क्यों? मोदी जी? हाँ, मोदी। अच्छा, मोदी जी या योगी जी, किसका काम ज्यादा अच्छा लगता है? मोदी जी का। मोदी जी का। चलिए, तो मोदी जी का काम ज्यादा पसंद है। आगे भी लोगों के पास जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया चुनाव आ गया, किसे वोट दे रहे हैं? मोदी को। मोदी जी को ही वोट देंगे, वजह चाहे कुछ भी हो। चलिए आगे भी लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार जनता किसे वोट देने वाली है, किसे आशीर्वाद देने वाली है। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ जी। किसे वोट दे रहे हैं इस बार? मायावती को। मायावती को? बसपा को? भाजपा को। सोनिया गांधी को। विपक्ष? अच्छा, विपक्ष जैसे इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आपको लग रहा है वाकई विपक्ष के साथ गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो ही रहा है। अच्छा, क्या क्या लगता है गलत हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि मिनिस्टर अगर जेल जा रहे हैं तो उन्होंने गलत किया होगा, मतलब ये सब कुछ। क्या आप क्या कहेंगे इस पे? हम क्या कहेंगे, ये नहीं पता होगा गलत क्या हो रहा क्या ना हो रहा है। आप किसे वोट देंगे? एक पार्टी को देंगे ना, इतने सारे, बसपा को, सपा को, कांग्रेस को, सबको नहीं दे सकते ना। मैं तो मायावती को दूंगा वोट। मायावती यानी बसपा को? हाँ, या सोनिया गांधी और मायावती को बस। अच्छा भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? साइकिल को। अखिलेश यादव। भैया आप यहीं से हैं, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? मोदी। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी विकास बहुत करते हैं। अच्छा जी। लगता है कि अभी जैसे पिछले 3 बार से अगर देखें तो सांसद बीजेपी के थे, तो लगता है विकास हुआ मेरठ में? नहीं, विकास तो हो रहा है, कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, सही हो रहा है। विकास में दिक्कत नहीं। भैया आप किसे इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को लग रहा है कि काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। लग रहा है मेरठ में सड़कें बनी हैं, बन गई, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ है सब अच्छा, कुछ। महंगाई का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा लगता है प्रभावित करेगा चुनाव को? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। मंदिर बनने से खुश है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ? जी, हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। यहाँ पर मोदी जी को वोट देने की बातें कही जा रही हैं और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 3 बार से, क्योंकि यहाँ से सांसद जो हैं वो बीजेपी के रहे हैं, तो उन्होंने काम किया है और इस मुद्दे पर यहाँ की जनता यानी मेरठ की जनता वोट देगी इस बार जो कैंडिडेट है बीजेपी के अरुण गोविल। मेरठ में टफ फाइट होने वाली है, आगे भी लोगों की राय जानेंगे। भैया चुनाव आ गया, किसे वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को क्यों? मोदी हमें पसंद है। अच्छा मेरठ में अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हो ही रहा है और आगे भी होएगा। किसे वोट देंगे भैया? अभी तो हमारी वोट ही नहीं बनी। अच्छा, बनी नहीं है। कोई पसंदीदा पार्टी, किसी का काम पसंद है? अभी तो किसी का भी पसंद नहीं आया हमें। किसी का काम पसंद है? किसी का पसंद नहीं आया। आगे और उससे पूछते हैं। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ जी। किसे वोट देंगे इस बार? विकास को वोट देंगे। विकास को। किस पार्टी का काम पसंद है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, मोदी जी को। लेकिन मैं युवा हूँ और युवाओं के उसमें आदरणीय मोदी जी ने अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से नहीं चलाने का काम किया है। तो इस बार हम बीजेपी को छोड़ के अदर को बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का हमने निश्चय किया है। यानी बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट दे देंगे? इस बार हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देने के, अब तक बीजेपी को वोट देते आए हैं। पूरे जीवन में हमारे पूरे परिवार ने आज तक बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इस बार कसम खा लिया कि बीजेपी को वोट ना तो देंगे ना देने देंगे।
ये बिल्कुल निश्चित सोच लिया हमारे सारे युवाओं ने, क्योंकि युवाओं के नाम पर मैं एक युवा हूँ और जो है इतनी ज़्यादा ठगी सरकार में युवाओं को। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं रोजगार दिया है, बच्चों के लिए किया, मतलब नहीं लगता कुछ किया है? आप मुझे बताइए कहाँ रोजगार है? यूपी टेट की परीक्षा लीक हो जाती है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई वो लीक हो जाती है, प्राइमरी लेवल पर दरोगा भर्ती लीक हो गई, आरओ की भर्ती लीक हो गई, प्राइमरी लेवल पर जो यूपी में शिक्षक भर्ती होती है आप पिछले 5 वर्षों में कोई भर्ती नहीं। बताइए किस मुद्दे की, कुछ रोजगार की बात करते हैं मोदी जी? क्या केवल ये धर्म के नाम पे जो राजनीति बीजेपी करती आ रही है, अब जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। और हम जैसे जो पक्के वोटर आज तक भारतीय जनता पार्टी को देते आए हैं, हम और हमारा पूरा परिवार समर्पित रूप से, हमारे बाप दादा जो कभी बीजेपी से कटे ही नहीं, लेकिन इस बार हमने सोच लिया निश्चय बिल्कुल कि हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और एक ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने लाके खड़ा कर दिया जो बाहरी प्रत्याशी है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं ऐसे बाहरी प्रत्याशी को वोट न देने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, क्योंकि युवाओं को कोई भी रोजगार देने का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है। चलिए, युवा आक्रोशित जरूर है, उनका कहना है कि पेपर लीक हो जाते हैं। माँ जी, चुनाव आ गया, किसे वोट दे रही हैं इस बार? बीजेपी को दूं बैठो, मैं चाहे हम कवा ले चाहे बाद में कवा लिए। मोदी जी को क्यों? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो माता जी का कहना है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए मोदी जी को वोट देंगे। तो चलिए, कोशिश यहाँ पर ये करते हैं कि कुछ और लोगों से अगर बातचीत हो पाए। हालांकि भैया, चुनाव है तो युवाओं का मत जानना भी जरूरी है। युवा किसके साथ है, किसे वोट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं बीजेपी। बीजेपी क्यों? वैसे ही नरेंद्र मोदी बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। और अपने जो धर्म है उसी को वो अभी कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या का राम मंदिर अभी उद्घाटन हो गया, इसलिए खुश हैं, हम देना चाहते हैं बस। कुछ लोग तो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, आपको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। आप किसे वोट देंगे? जी, मैं भी बीजेपी को दे रहा हूँ। बीजेपी को ही वोट? क्योंकि मेरे जो बीजेपी है ना, इसका आइडिया भी अच्छा लगता है। ऐसा मतलब नहीं है कि जो धर्म का राजनीति है फिर भी वो और धर्म का भी, ऐसा बीजेपी है ना वो और धर्म का भी रेस्पेक्ट करता है, ऐसा ही है। किसे वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को क्यों? बस एक समझ। सपा के भी कैंडिडेट हैं, बसपा के भी कैंडिडेट हैं मैदान में, तो आप सिर्फ बीजेपी को क्यों चुनेंगे? बीजेपी को अभी हमारे नज़र में ये है कि बीजेपी को देना चाहिए, तो इस बार हम बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, तो इनका नजरिया है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए और इसीलिए ये लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। तो चलिए, ये थी मेरठ से हमारी खास पेशकश जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर मेरठ की जनता किसे चुनने वाली है। कैमरामैन अरब के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।